नाजरीन, हर ट्रेडर की जिंदगी में 3 स्टेजेस लाजमी आती हैं, चाहे वो कितना ही प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, लेकिन इब्तिदा में उसको 3 मरहले में से गुजरना लाजमी होता है। उसमें सबसे पहले आती है डाउट, शक शुबा। जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो इंसान को खुद पर यकीन नहीं होता। जो ट्रेडर होता है, चूंकि वो नया होता है, लिहाजा उसको अपने ऊपर ही यकीन नहीं होता कि क्या मैं एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकता हूं, क्या मैं बेहतरीन ट्रेड कर सकता हूं, क्या मैं प्रॉफिटेबल भी हो सकता हूं कि नहीं। उसको अपने ऊपर ही डाउट रहता है। नंबर 2 पे आता है कि आपकी फैमिली को आप पर यकीन नहीं होता। और दूसरे नंबर पे आ जाती है फैमिली, जिसका सपोर्टिव होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा गया है कि फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती। जब आपको फैमिली का मॉरल सपोर्ट नहीं अवेलेबल होता तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। लेकिन आपने तमाम मुश्किलात को खंदा पेशानी से फेस करना है और ये जज्बा आगे लेकर बढ़ना है कि मैंने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना ही बनना है और मैंने कुछ ऐसा करके दिखाना है कि मेरी फैमिली वाले खुद मेरी सपोर्ट करना शुरू कर दें। नंबर 3 पे आता है कि आपके दोस्त आप पर हंसते हैं। अक्सर यही देखा गया है कि आप अपने दोस्तों में रहते हैं, दोस्त जब आपके लेवल तक रहते हैं, आप उनके लेवल तक, तो वो बिल्कुल पुरअमन होते हैं, आप पर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके सर्कल को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो वही दोस्त जो आपके बेहतरीन दोस्त समझे जाते हैं वही आपके दुश्मन बन जाते हैं कि ये हमसे बेहतर क्यों है, ये हमसे बेहतर क्यों होने जा रहा है। लिहाजा वो आप पे हंसेंगे भी, आपका मजाक भी उड़ाएंगे। मकसद ये होता है कि ये हमसे आगे ना निकल जाए, ये जिंदगी की दौड़ में कामयाब ना हो जाए। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। जब ये 3 फेजेस आप क्रॉस कर लेते हैं कामयाबी के साथ तो फिर आप ट्रेडिंग को आहिस्ता आहिस्ता समझने लग जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि ट्रेडिंग असल में है क्या चीज, किस वक्त मैंने ट्रेड करनी है, कहां पे ट्रेड करनी है, मेरा लॉट साइज क्या होगा और मैंने जो बाकी मामला था उनको कैसे मैनेज करना है, आप समझने लग जाएंगे। उसमें सबसे पहले होगा कि इब्तिदा में स्टॉप लॉस आपके हिट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो स्टॉप लॉस से हिट होते हैं तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है। तो आपने घबराना नहीं है, हर ट्रेडर के साथ इब्तिदा में ऐसे ही हुआ है। कोई ट्रेडर आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसके स्टॉप लॉस से हिट ना हुए हो, बल्कि आज भी जो टॉप पे जो ट्रेडर है उनके स्टॉप लॉस भी होते हैं, स्टॉप लॉस से हिट होते हैं। लिहाजा आपने घबराना नहीं है, लेकिन करना क्या है कि आपने छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने हैं, बड़े बड़े स्टॉप लॉस नहीं लेने। नंबर 2 पे आता है कि बहुत कम प्रॉफिट। शुरू में जब थोड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है, 2 3 4 डॉलर आपकी तरफ आते हैं तो आप फौरन उसको अपनी ट्रेड को बंद कर देते हैं। मकसद पता क्या होता है कि मैं प्रॉफिटेबल रहूं, मैं 2 3 डॉलर अर्न कर लूं ताकि मैं ज्यादा लॉस में ना जाऊं, मेरे थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट होते हैं डॉलर ताकि मैं प्रॉफिटेबल बनता जाऊं। नंबर 3 पे आ जाता है खुद से खुद की जंग। इस जगह पे आपको अपने अंदर भी एक जंग का समा होता है, आप खुद से भी जंग लड़ रहे होते हैं कि मैं अपने स्टॉप लॉस लगाऊं ना लगाऊं, प्रॉफिट थोड़ा हो रहा है इसको मैं ज्यादा प्रॉफिट होने दूं ना होने दूं, जल्दी मैं अपनी ट्रेड को खत्म कर दूं या ना करूं। तो इस जंग में से भी आपको कामयाबी से निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटेजी को बार बार तब्दील करना। तो इस स्टेज पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को एक को पहले अप्लाई करते हैं, दूसरी को, तीसरी को, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, अपने मेंटोर से मशवरा करते हैं, आप पेड कोर्सेज ले लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं। स्ट्रेटजीज को बार बार तब्दील करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं, एक स्ट्रेटजी जो मेरी स्ट्रेटजी मेरे मुताबिक होगी, मेरी मेंटेलिटी के मुताबिक होगी, उसी को मैं अप्लाई करूंगा। आप कामयाब हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप जब कामयाब हो जाते हैं तो फिर लम्हा आता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर का, जिसका बेचैनी के साथ हर ट्रेडर को इंतजार रहता है कि मैं कब प्रॉफिटेबल बनूंगा, मैं कब दुनिया को कह सकूंगा कि देखें जी मैंने ट्रेडिंग से क्या क्या कुछ बना लिया है। लोग मुझ पे हंसते थे लेकिन आज देखें सब लोग मेरी तकलीद कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।